देश के अंदर आजकल सबसे ज्यादा चर्चा अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले और उनकी रेक्यूजल एप्लीकेशन की है। ये बहुत चर्चा चल रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को न केवल हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के द्वारा कड़ी फटकार लगाई गई, बल्कि कई ऐसे मामलों का जिक्र भी आया जिनमें के अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को उन्हें जमीन दिखा दी गई। और इस जमीन दिखाने के पीछे कई उदाहरण भी जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा द्वारा दिए गए हैं, जहां पर साफ तौर पर कहा है कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का हाल यह है, जैसा कि राजनीतिक स्तर पर भी उन पर यह आरोप लगते रहते हैं कि उनके पक्ष में अगर फैसला आ गया तो सत्यमेव जयते है, लोकतंत्र की जीत है, सब कुछ है। लेकिन अगर उनके खिलाफ अगर फैसला चला जाए कहीं पर भी, तो बस वो उतर आते हैं अपनी आरोपों वाली नीति पर। यही हाल इस केस के अंदर भी हुआ। जमकर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। उनको पूरे सोशल मीडिया पर बदनाम करने की कोशिश की गई, एक पार्टी से, आरएसएस से उन्हें जोड़ने की कोशिश की गई, और इसीलिए इसी व्याप पर उन्हें अरविंद केजरीवाल खुद अदालत में खड़े होकर अपने केस से हटने की गुहार लगाते हैं। लेकिन जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने जो फैसला दिया, अब पूरे केस की शराब घोटाले की सुनवाई जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के ही पास है, और वो अब इसमें दूध का दूध पानी का पानी करती हुई नजर आएगी। लेकिन इसी बीच राघव चड्ढा का नाम आया। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसमें राघव चड्ढा का नाम अदालत के अंदर आया? नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। 13 अप्रैल को पहली बार अरविंद केजरीवाल ने खुद अदालत के अंदर खड़े होकर जो उनका मामला था उससे जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को हटने के लिए कहा, और उन पर इसी बात को लेकर कई आरोप लगाए। अरविंद केजरीवाल ने अपनी एप्लीकेशन में, रिक्यूजल एप्लीकेशन के अंदर 10 पॉइंट पर ये सारे के सारे सवाल खड़े किए। लेकिन 13 अप्रैल को ये जब पहली बार हुआ था, कोर्ट के अंदर खुद खड़े होकर अरविंद केजरीवाल ये सब कह रहे थे। ये सारे 10 पॉइंट सुनने के बाद अदालत ने सारी चीजों को अपने पास रखा, और जब जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने 20 अप्रैल को इस रिक्यूजल एप्लीकेशन पर अपना फैसला सुनाया, तो उनका पूरा का पूरा फैसला इन्हीं 10 पॉइंट पर डिपेंड था। यानी कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने एक अरविंद केजरीवाल के एक एक पॉइंट का जवाब अपने इस ऑर्डर के अंदर दिया, और अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा कर दिया उल्टा। अब आप ये समझिए कि अंतिम फैसला जब सुनाया तो ये केजरीवाल को काफी भारी पड़ा, और उन्होंने साफ तौर पर अपने फैसले में कहा कि वो इस केस को नहीं छोड़ेंगी। उन्होंने अपने 34 साल के न्यायिक कैरियर में इसी बीच ये सारी चीजें देखी हैं, न्यायिक व्यवस्था को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जवाब दिए हैं, ऑर्डर दिए हैं, और उनके सभी आदेश अभी भी इस तरीके के लिखे गए जिन पर कोई सवाल नहीं उठ सका है। इसी बीच जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा का नाम लिया। आप सोचिए राघव चड्ढा का नाम आखिर क्यों आया? दरअसल आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के जो राज्यसभा सांसद है राघव चड्ढा, अब उन्होंने कहा कि राघव चड्ढा का जिस तरीके का उनका जो बंगले से जुड़ा हुआ केस था, वो केस अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी द्वारा उन्हीं की अदालत के अंदर लगा था। यानी कि अरविंद केजरीवाल अब जिस तरह से मुझ पर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं, वो तब कभी नहीं बोले जब उन्होंने इनके पक्ष में कई फैसले दिए। राघव चड्ढा का जो सरकारी बंगले का जो मामला था, वो सरकारी बंगले से जुड़ा हुआ जो मामला था, हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत के अंदर ही चल रहा था, और उस वक्त उन्होंने राघव चड्ढा के पक्ष में फैसला दिया। ये कहा है जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कि तब उन्होंने राघव चड्ढा के पक्ष में फैसला दिया था। उस पर आम आदमी पार्टी कुछ नहीं बोली, चुप थी। इसी तरीके से खुद केजरीवाल के कई मामलों में कई बार उन्होंने उनके पक्ष में फैसला दिया, मनीष सिसोदिया के पक्ष में फैसला दिया, और संजय सिंह के पक्ष में फैसला दिया।
उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से उनके बारे में यह कहा गया कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के सभी फैसले सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिए, तो उन्होंने इस पर भी एक एक पॉइंट के आधार पर जवाब दिया और कहा उनके किसी भी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बदला, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वो किसी भी मामले की सुनवाई जो निचली अदालत से आता है उसकी सुनवाई करें, और उनको अगर लगता है तो वो आरोपी को राहत दे सकते हैं। तो उन्होंने राहत दी है। यहां पर मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, इनके मामले में जब उन्होंने कहा, यानी कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को जब जमानत मिली तो वो ईडी की सहमति पर मिली थी, क्योंकि ईडी के मामले में यह कहा जा रहा था कि यह मामले की जो जांच है अभी और आगे खींचेगी, क्योंकि यह मामला देश विदेशों से जुड़ा था और इसमें बहुत सारे लोगों को एक ही चार्जशीट के अंदर अलग अलग तरीके से रखना था, इसलिए इसकी जांच लंबी हो रही थी। यही जब बात सुप्रीम कोर्ट के सामने कही गई तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा और ईडी ने सहमति दी और इनको जमानत मिली। यानी कि ये सारी जमानतें लेकर जब ये आए तो इनके मामले में कहीं पर भी जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के किसी भी केस को नहीं पलटा गया था। यहां पर जो कहा जा रहा है, ये बहुत सारी भ्रामक स्थितियां पैदा की जा रही है, फैलाई जा रही हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि राघव चड्ढा का उन्होंने अपने जो ऑर्डर था उसके अंदर बाकायदा जिक्र किया है और यह बताने की कोशिश की है पूरे देश को, जो भी लोग इस पर विचारधारा के मुताबिक भी नजर रख रहे थे उनको भी यह बताने की कोशिश की है जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कि मैंने जो फैसला दिया है उसमें कहीं पर भी किसी तरीके का कोई पक्षपात नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें लगातार बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। सोशल मीडिया पर उनको पूरा एक तरीके का ट्रायल चलाने की कोशिश की जा रही थी, झूठी बातें फैलाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन समय समय पर जब उन्हीं की अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के नेताओं को राहत दी गई है तब इनमें से कोई भी कुछ नहीं बोला। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि उनकी कोर्ट द्वारा दिए गए कई फैसलों का जो केजरीवाल एंड कंपनी है, जो पूर्व में जो फैसले दिए गए थे उनका उल्लंघन करते हुए दिखाई देते, इसके बावजूद कभी उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है और ना इसको कोई किसी तरीके का कोई जांच की है, बल्कि इन सब चीजों को नजरअंदाज करके वो आगे बढ़े हैं। ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा पर यह आरोप लगाते हैं तो सचमुच ये बहुत ही बेमानी आरोप है और इनका कोई बेस नहीं है, ये बेसलेस है। ये सारा मामला पूरा अदालत के अंदर उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट को अपने कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है और 10 पॉइंट का एक एक पॉइंट का जवाब जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने दिया है और अंत में उनकी जो रिक्यूजल एप्लीकेशन थी उसको सस्पेंड कर दिया है। अब अरविंद केजरीवाल की जान पूरी तरीके से एंड कंपनी की जान पूरी तरीके से जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की कलम के नीचे दब गई है, क्योंकि इस पर जो फैसला आने वाला है जिसको अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पहले से ही प्रिडिक्ट कर रही है वो अब सचमुच केजरीवाल एंड कंपनी के लिए बहुत महंगा साबित पड़ने वाला है, क्योंकि अब फैसला दूध का दूध और पानी का पानी के आधार पर ही होने वाला है। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद,